वो कुछ नहीं आपसे मांगता है, क्योंकि आपकी औकात नहीं है उसे कुछ देने की। क्योंकि हर धर्म के कोई ना कोई ऊपर से आता है बचाने के लिए। जाहिर सी बात है, ऊपर कहीं बैठा हुआ है। और तुम तो हमारे पास थे, हमारे अपने थे, तो तुम कहाँ थे? आप किसी भी प्रकार से अपने आप को निम्न समझते हैं तो 110% आप क्रिएटर को जानकर अपने आप को उच्च समझने लगेंगे। खासतौर से वो लोग जरूर देखें जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, या जो मतलब किसी भी धर्म में अपने आप को नीचा समझते हैं या नीचा हैं। उनको जो धर्म है उसके आधार पर बांटता है कि तुम नीचे हो। जब दुनिया थम गई थी, जब दुनिया रुक सी गई थी, सारे धर्मों के दरवाजे बंद हो गए थे, सब कुछ रुक गया था, थम गया था। हर जगह पर बस हाहाकार मचा हुआ था, मौतें ही मौतें, मंजर बहुत बुरा। लेकिन उस समय भी मैंने अपने क्रिएटर से एक बात जरूर पूछी कि तुम कहाँ थे? मतलब कि चलो ठीक है, कोई धर्म नहीं था, चलो मानते हैं कि धर्मों का कोई महत्व नहीं है, चलो बिल्कुल मान लेते, लेकिन तुम्हारा अगर महत्व था तो तुम कहाँ थे? तुम क्यों नहीं हमें बचाने आए? क्योंकि ये तो एक लॉजिकली सवाल बनता है ना कि जब तुमने पूरी दुनिया बनाई है, क्रिएटर हो, तो तुम हमें बचाने क्यों नहीं आए? क्योंकि हर धर्म के कोई ना कोई ऊपर से आता है बचाने के लिए। जाहिर सी बात है, ऊपर कहीं बैठा हुआ है। और तुम तो हमारे पास थे, हमारे अपने थे, तो तुम कहाँ थे? कि वास्तव में जब सारे धर्म बंद हो चुके थे कोरोना के वक्त, तब क्रिएटर, क्योंकि मैं उसे मानता हूं ना कि वो क्रिएटर है और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि उसको भी होना चाहिए। क्योंकि सबने बंद कर लिए दरवाजे, तो इसको तो होना ही चाहिए ना। तो मैंने इससे सवाल भी पूछ लिया कि अच्छा तुम कहाँ थे उस समय जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, जब कोरोना हर जगह फैल रहा था? तुम कहीं ना कहीं तो होगे। अच्छा, तो अब चूंकि क्रिएटर तो क्रिएटर है, जवाब तो उसे देना ही है, वरना मैं कैसे मानूं कि वो क्रिएटर है? तो देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर आप क्रिएटर को जान जाएंगे तो खुद को जान जाएंगे, और जब खुद को जान जाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप शायद जो अंधविश्वास आपके मन में है, आपके मन में कभी छोटापन आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, उन सबको जान जाएंगे और वो क्यों आते हैं, और उनसे हम कैसे अपने आप पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम जो हमारा नजरिया है वो बदल सकता है। खासतौर से वो लोग जरूर देखें जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, या जो मतलब किसी भी धर्म में अपने आप को नीचा समझते हैं या नीचा हैं। उनको जो धर्म है उसके आधार पर बांटता है कि तुम नीचे हो और तुम ऊंचे हो, तो नीचे प्रजाति के लोग जरूर देखें। उच्च लोगों की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए देखें क्योंकि वो शायद अपने आप को जानते ही नहीं है, इसीलिए वो धर्मों में उलझे हुए हैं और धर्मों से उन्हें निकलना ही होगा। और जब वो निकल जाएंगे ना, तो इतनी अच्छी तरीके से तरक्की करेंगे, इतना अच्छा मतलब वो डेवलपमेंट करेंगे, उनके बच्चे इतना मतलब कि आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि बच्चे ही नहीं बल्कि ये दुनिया ही इतनी आगे बढ़ जाएगी कि मैं बता नहीं सकता। सोचो, आज से 500 साल पहले हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। सिर्फ एक छप्पर रखना जानते थे, शायद 200-300 साल पहले भी जानते होंगे, या 500 साल में थोड़ा थोड़ा विकास कर रहे थे। लेकिन उससे पहले क्या था? एक छप्पर था, एक वही मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी जो क्रिएटर ने दे दिया था, वही दिया था ना, वही था हमारे पास। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, उसी से हम लोग सवारी करते थे, इधर उधर जाते आते थे, और एक छप्पर था जिसकी वजह से हम पानी वगैरह से बचते थे। यही तो था अनाज उगाने की कला, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीख रहे थे। लेकिन जब क्रिएटर को मतलब कि जब क्रिएटर को हम सब ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहा, तो हम लोग सिर्फ 500 साल में, अगर यही करना है आपको अपने लिए, देखो खुद को जानना बहुत जरूरी है, और खुद को जानना है तो क्रिएटर को जानना बहुत जरूरी है। और मैं बता रहा हूं कि जिस दिन आप क्रिएटर को जान जाएंगे, उस दिन आप अपने आप को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो वही मैंने सवाल पूछ दिया कि ये बताओ उस समय तुम कहाँ थे? उसने कहा आपके धर्म एक साइड रख दो। उसने सिर्फ सिंपल सा पूछा ये बताओ। मैंने कहा हाँ। कि जब बर्ड फ्लू आता है, मैंने कहा हाँ, तो उस समय तुमने पूछा कि मैं कहाँ था? मैंने कहा नहीं। उसने कहा क्योंकि जब तुम पर आई तो तुमने पूछा कि तुम कहाँ थे। मैं उस समय भी काम कर रहा था जब बर्ड फ्लू था, और मैं तब भी काम कर रहा था जब कोरोना आया, और मैं समान रूप से काम कर रहा था। और आज भी अगर तुम बचे हो तो मुझे मानकर नहीं, मुझे जानकर बचे हो। सिंपल समझो पहले कि जो क्रिएटर, मैं बताऊंगा क्रिएटर कौन है और क्रिएटर किस तरीके से वर्क करता है, लेकिन उसके बारे में जानो ना। पहले क्रिएटर कहाँ था, कब था, कैसे था, तभी तो आप उन धर्मों से थोड़ी दूरी बना पाएंगे। उन धर्मों को जो मतलब कि धर्म है, ठीक है, धर्मों ने दुनिया जैसी चलाई वैसी ठीक है, लेकिन क्रिएटर को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उससे ही ये दुनिया चल रही है। तो क्रिएटर का देखो, इसका मैं बिल्कुल आपको सटीक सटीक जवाब देता हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैंने चिड़िया बनाई, मैंने कहा हाँ। एनिमल बनाए, मैंने कहा हाँ। तुम्हें बनाया, मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कोरोना को किसने बनाया? मैं तो चुप रह गया। जाहिर सी बात, आप भी समझ सकते हो, जो हमें बनाएगा वो उसको भी क्रिएट करेगा। तो उसने कहा कि देखो, जब तुम्हारा क्रिएशन हुआ, जब तुम बने, और तुम बहुत सारे जानवरों खाते हो, पेड़ पौधे फूल पक्षी जो भी खाते हो वो खाते हो,
तब तुम कहते हो कि मैं इन पर जुर्म कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं। उसने कहा वैसे ही कोरोना जब वो तुम्हें खा रहा है, तुम्हारे अंदर जो भी चीजें हैं उसको मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से वो जिंदा रह रहा है। देखो, जिंदा रहने का ही मैंने अधिकार सबको दिया है कि जिंदा रहने के लिए आप कुछ भी करें। अगर आप मर रहे हैं तो वही कोरोना कर रहा है। कोरोना का जीवन किस पर निर्भर है? आप पर। तो वो आपको खा रहा है। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर बनाया क्यों? उसने कहा देखो, प्रकृति तो मुझे लेवल करनी है ना, प्रकृति में हर चीज को मुझे बराबर रखना है, और यही मैं कर रहा था। जब कोरोना आया तो लड़ाई कोरोना की और तुम्हारी थी, ना कि मेरी, और दोनों को मैंने बराबर पावर दी। देखो, यही उसके साथ सबसे अच्छी बात है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ना वो ये कहता ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये मध्यम है, ये फलाना है। वो कहता मैंने सबको कुछ ना कुछ पावर दी, और उनको पावर बढ़ाने की मैंने क्षमता भी दी, क्योंकि मेरे लिए एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं। इंसान मिलकर जो काम करते हैं उसकी वैल्यू है, एनिमल जो मिलकर काम करते हैं उसकी वैल्यू है। इसीलिए जो भी सरवाइव कर रहे हैं वो मिलकर काम करते रहे, धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी। और वैसे ही इंसानों ने किया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते गए। नहीं तो वो पहले बानर ही थे, धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और इसी क्रम में वो बढ़ते चले गए। तो आप मतलब समझें क्रिएटर का। क्रिएटर का मतलब यह है कि मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और ना ही मैं बचाने आऊंगा। कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं बैठा है। मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर। बस तुम मुझे जानो, मुझे समझो। तो क्रिएटर को जानो पहले। वो कुछ नहीं आपसे मांगता है, क्योंकि आपकी औकात नहीं है उसे कुछ देने की। वो नहीं कहता कि फूल, पेड़, पौधे, पक्षी हम पे चढ़ो, क्योंकि मैं इनका निर्माता हूं। मुझे जरूरत पड़ेगी ज्यादा बना देंगे, नहीं पड़ेगी तो कम रखेंगे। तो ये तो क्रिएटर काम है। ये बताइएगा, अगर वो खुशबू बनाता तो फिर बदबू क्यों बनाता? जाहिर सी बात है, उसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं कुछ वीडियो में ये भी आपके साथ रिवील करूंगा कि उसके लिए दुनिया की हर चीज जो भी बनी हुई है, जो भी वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, और क्या ऐसा माध्यम है, क्या ऐसा जरिया है कि वो इन सब चीजों को क्रिएट कर रहा है। देखिएगा, ये सब चीजें क्रिएटर को जानने के बाद मिलेगी। खैर, आप मेरे वीडियो पूरे नहीं देखते, मुझे पता है, क्योंकि आप तुरंत भाग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इनको क्या जाने, बल्कि मैं बता रहा हूं कि दुनिया के हर धर्म को जानने से ज्यादा जरूरी है इस क्रिएटर को जानना, क्योंकि यही इस दुनिया पर राज कर रहा है, और यही आपको चला रहा है। मैं प्रूव करूंगा। यही बता रहा है कि भगवान होते हैं, नहीं होते। मैं प्रूव करूंगा होते हैं या नहीं होते। कौन दुनिया चला रहा है, किस तरीके से चल रही है, क्रिएटर के माध्यम से आप जान जाएंगे, मेरी गारंटी। आप किसी भी प्रकार से अपने आप को निम्न समझते हैं तो 110% आप क्रिएटर को जानकर अपने आप को उच्च समझने लगेंगे और मजबूर हो जाएंगे। खासतौर से वो भी जो किन्नर समुदाय है, जो कहता है कि नहीं, मैं तो, मुझे तो मतलब मुझे जो बनाने वाला है, जिसको वो मानते हैं, उसने मेरे साथ भेदभाव किया है। बल्कि मैं अपने क्रिएटर के माध्यम से ये प्रूव करूंगा कि नहीं, क्रिएटर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। उसने सबको कुछ ना कुछ यूनिक दिया है जो दूसरे के पास नहीं है। इंडिविजुअल उसने किसी व्यक्ति को एक सा नहीं बनाया है। हर चीज को, हर तरीके से हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है। इंसानों को ही नहीं, एनिमल्स को, जो भी चीजें आपको दिखती हैं। ये नहीं कि मेरा बच्चा हो गया, मेरे सारे गुण उसके अंदर चले जाए, लेकिन फिर भी दर्द मुझे ही होगा। क्यों होगा? क्रिएटर को जानकर बताएंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि क्रिएटर किसी की रक्षा करने नहीं आता है। वो आप में और जो चीजें उसने क्रिएट की हैं, कोई भी वायरस है, कोई भी चीज है, उसके बीच में नहीं आता है। ना वो आपको बचाने आता है, क्योंकि वो ऊपर कहीं नहीं बैठा है, और उसके लिए इंसान कोई वैल्यू नहीं रखते, जीरो। और अगर इंसान वैल्यू रखते तो वो इन सब चीजों को क्रिएट ही नहीं करता। तो उसने जितनी भी चीजें बनाई हैं उसके लिए भी उसकी वैल्यू उतनी ही है, और जो चीजें नहीं बनी है, जो बनेगी, उसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी। बस इतना जान लो कि क्रिएटर ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। अगर इंसान, मतलब कि जैसे कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मतलब मैंने क्रिएटर से पूछ लिया, कभी हम बात करेंगे, तो उसका जवाब है कि इंसान तो कुत्ते से भी नहीं जीत पाता है, बंदर से भी नहीं जीत पाएगा। इंसान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो इन लोगों से जीत सके, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो वो इन सब पर राज कर रही है, क्योंकि हम उसको जान रहे हैं जो क्रिएटर है, तभी राज कर रहे हैं, किसी धर्म की वजह से नहीं। याद रखना, कोरोना के वक्त कोई नहीं था, वही था और वही रहेगा अंततः, आपके जीवन से पहले भी, आपके जीवन के बाद भी। उसके अलावा कुछ नहीं है, और ये मैं अपने 100 वीडियो में प्रूफ कर दूंगा, मेरी गारंटी है। आप जुड़िएगा, क्रिएटर के बारे में जानिएगा, और जितना आप क्रिएटर के बारे में जान जाएंगे उतना ही आप ये समझेंगे कि हमारे पूर्वज अगर ये सब पहले छोड़ देते तो जो 500 सालों में हमने डेवलपमेंट किया है, जो 500 साल में हम लोग बढ़े हैं, वो जाने कब के बढ़ जाते, और जाने कितने ग्रहों पर आज हम रह रहे होते। लेकिन हमें इन धर्मों ने रोक कर रखा, क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही दुनिया बनी है। साइंस ने प्रूव किया कि नहीं,
दुनिया बनाने की औकात किसी भी इंसान में नहीं है, और ना कोई इंसान ऊपर से किसी की रक्षा करने आता है। इंसान की तो औकात जीरो है। तो इंसान किसी भी रूप में दुनिया नहीं बना सकता। तो याद रखिएगा, जो इंसान कहते हैं कि फलाने ने दुनिया बनाई है, इसका मतलब वो मेरे क्रिएटर की बेइज्जती करता है। बस मेरे क्रिएटर के अंदर यही सबसे अच्छी बात है कि वो किसी की सुनता नहीं है, किसी की समझता नहीं है, वरना वो न जाने कब का इन धर्मों को खत्म कर देता। सिंपल है कि वो अपने नियम को जानता है और वो कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ता है। इसीलिए जितने भी हादसे होते हैं उस सब में उसी का लॉजिक काम करता है, और जो बच जाते हैं उन सब में भी उसी का लॉजिक काम करेगा। तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि क्रिएटर किसी को बचाने नहीं आता है, और ना वो इस जन्म में आएगा। अगर जन्म होते हैं तो वो किसी भी जन्म में आपको बचाने नहीं आएगा, और ना वो आपके लिए कुछ करने आता है। बस वो आपको बनाता है, फिर अपने नियम पर चलाता है। उसके नियम को अगर आप जान जाएंगे तभी आप अच्छी तरीके से चल पाएंगे, वरना जहाज तो छोड़िएगा, पानी में आप एक लकड़ी का टुकड़ा भी ना तैरा पाए। मेरे चैनल पर जुड़ सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ इतना कुछ आपको सिखा कर जाऊंगा जो शायद आज तक आपने किसी और चैनल के माध्यम से या आज तक किसी और बुक के माध्यम से नहीं जाना होगा। तो इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कम से कम 100 वीडियो देखना है। क्रिएटर के मुरीद हो जाएंगे एक एक वीडियो में। बस क्रिएटर ने हमको एक ही चीज दी है, इसके अलावा उसने हमें कुछ नहीं दिया है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए इसका उपयोग करो, थोड़ी सी दूरी बनाओ। जो आपके अंदर अंधविश्वास भरते हैं वो सिर्फ आपके अंदर नहीं भर रहे हैं, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बनाने की राह पर चला रहे हैं, और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाएंगी। बस वहीं तक वो सिमट जाएंगी, क्योंकि वो क्रिएटर को नहीं जानेंगी। खैर कोई बात नहीं, मैं आया हूं तो जरूर क्रिएटर के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी कर देना है उनके साथ जो आज तक अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जो आज तक अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, और जो आज तक क्रिएटर को नहीं जान पाए। सिंपल सा, उन्हें आप शेयर करो, जरूर करो। मैं गारंटी देता हूं शायद उनका कुछ ना कुछ तो भला होगा।